Question number second. Formulate the following problem as a pair of equations and hence find her solution. तो हमें इसको सॉल्व करना है. सबसे पहली है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर. यानी कि रितु जो है धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर 2 घंटे में तैर सकती है. तो जो डाउन स्ट्रीम मतलब मान लो धारा अगर ऐसे बह रही है, ठीक है, नदी की धारा अगर ऐसे है और वो भी इसी दिशा में, तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम. डाउन स्ट्रीम. और अगर वो ऐसे तैर रही है और धारा की दिशा ऐसे है तो वो हो गई अप स्ट्रीम. अप स्ट्रीम. ठीक है. तो अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन. फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग द स्टिल वाटर. यानी कि शांत जल में उसकी स्पीड क्या होगी, उसके तैरने की स्पीड क्या होगी रितु की. एंड स्पीड ऑफ द करंट. और जो धारा है उसकी स्पीड क्या होगी. ठीक है ना, जो जल धारा है उसकी स्पीड क्या होगी. हम यहां लेट कर लेते हैं. लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर. यानी कि स्टिल वाटर में जो रितु की तैरने की वो है स्पीड है वो कितनी है. x किलोमीटर पर आवर है. एंड द स्पीड ऑफ वाटर. और जो वाटर की स्पीड है वो क्या है, y किलोमीटर पर आवर है. ठीक है. अब अगर वो यानी कि इसी स्पीड में जा रही है, अगर इसकी स्पीड है रितु की x और नदी की भी होगी y, यानी कि धारा की y है, तो दोनों एक ही इसमें चल रही हैं, तो तब डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है. तो डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं. तो यहां लिखेंगे टूवर्ड्स डाउन स्ट्रीम स्पीड x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर. ठीक है. डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या है, इतनी है. डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है 20 किलोमीटर. और जो टाइम है वो कितना है, 2 आवर्स. टाइम है 2 आवर्स. तब फार्मूला हमारा क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड कितना है, x प्लस वाई. डिस्टेंस कितनी है 20. टाइम कितना है, इतना. तो ये हो गया x प्लस वाई 10. 2 10 जा 20. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. अब टूवर्ड्स अप स्ट्रीम स्पीड. अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, x माइनस वाई होगी किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है 4 किलोमीटर. 4 किलोमीटर. और टाइम कितना है, टाइम वही है 2 आवर. 2 आवर्स. फिर वही स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड कितनी है, x माइनस वाई. डिस्टेंस 4 अपॉन 2. 2 जा 4. x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. इक्वेशन नंबर सेकेंड. और यहाँ पर है x प्लस वाई इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर, ये थी फर्स्ट. योर ये कैंसिल. 2x इज इक्वल टू 12. x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर. यानी कि जो उसकी स्पीड है तैरने की स्टिल वाटर में, शांत जल में, 6 किलोमीटर पर आवर है. x को यहाँ रख दो तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10. तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 6. तो y इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. तो आंसर क्या निकला हमारा, x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर. y इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर. ये उसकी स्पीड हो गई. ठीक है.
तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट। वो कहता है 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टूगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। यानी कि 2 औरत और 5 आदमी एक साथ मिलकर किसी काम को फिनिश करते हैं, ख़त्म करते हैं एम्ब्रॉयडरी वर्क, किसी पूरे काम को इन 4 डे, 4 दिन में, किसी काम को 4 दिन में वो कर लेते हैं। वाइल 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इन 3 days। और उसी काम को 3 वुमेन और 6 मैन जो है फिनिश करते हैं 3 दिन में। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क। यानी कि एक औरत उस काम को कितने दिन में खत्म कर देगी। एंड ऑल्सो द टेकन बाय 1 मैन अलोन। और एक अकेला आदमी उसे कितने दिन में कर लेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 1 वुमेन to complete work is equal to x। यानी कि हमने मान लिया लेट द नंबर ऑफ डे टेकन, कितना नंबर ऑफ डे लग रहा है एक वुमेन को कंप्लीट करने में उस काम को, x दिन उसे कंप्लीट लग रहे हैं, x डे, इतने दिन लग रहे हैं एक औरत को उस काम को कंप्लीट करने के लिए। सिमिलरली लेट द नंबर ऑफ डे टेकन बाय 1 मैन, और एक आदमी को कितना टाइम लगेगा टू कंप्लीट वर्क y दिन में। अब हम ये मान लें, यानी कि एक औरत उसे x दिन में कंप्लीट करती है, तो एक दिन में कितना करेगी। तो यहां लिख देते हैं द वर्क डन बाय 1 वुमेन इन 1 डे। एक औरत एक दिन में कितना करेगी, 1/x करेगी। ऐसे ही वर्क डन बाय 1 मैन इन 1 डे, 1/y। ठीक है। अब लेकिन यहां कहता है कि ये 2 वुमेन और 5 मैन कर रहे हैं, और कितने दिन तक, 4 दिन तक। 2 वुमेन और 4 दिन तक कर रही है, तो कितना काम कर लेंगे, 2 वुमेन तो 2/x, 4 दिन तक 2 4 8, 8/x। तो यहां पर हो गया 2 वुमेन जो है 4 दिन तक काम करती है, और 5 आदमी जो है 4 दिन तक करते हैं, तब जाके काम खत्म होता है। तो 2 औरत कितने दिन तक कर रही है, 4 दिन तक, तो 2 4 8/x प्लस, और फिर 5 आदमी भी काम कर रहे हैं, कितने दिन तक, 4 दिन तक, 5 4 20/y इज इक्वल टू एम्ब्रॉयडरी वर्क, यानी कि एक काम कंप्लीट हो गया, एक काम ये आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम 3 वुमेन और 6 मैन फिनिश करते हैं 3 दिन में, यानी कि 3 वुमेन 3 दिन तक काम कर रही हैं, तो ये 3 9/x प्लस 6 मैन 3 दिन तक कर रहे हैं, तो 6 3 18, 18/y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है। फाइंड द टेकन बाय 1 वुमेन अलोन फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो दैट 1 मैन अलोन, यानी कि एक आदमी और एक औरत उसे कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। अब पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये है 1 इज इक्वल टू इतना, 1 इज इक्वल टू इतना, इसका मतलब ये और ये आपस में 1 1 आपस में बराबर है, तो इसका मतलब ये भी तो आपस में बराबर होंगे। जब ये और ये बराबर है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, तो ये और ये बराबर होंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आपस में बराबर कर दो। तो 8/x प्लस 20/y इज इक्वल टू 9/x इज इक्वल टू 18/y। तो सॉरी ये है प्लस, इस 18y को उधर भेज दो,
और ये जो 8x है उसको उधर भेज दो, तो 20/y माइनस 18/y इज इक्वल टू 9/x माइनस 8/x। 20 में से 18 गया, 2/y इज इक्वल टू 1/x। तो x को इधर कर दो, y को इधर कर दो, तो ये हो जाएगा y बराबर 2x। इक्वेशन नंबर 3 मान लो। ये y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 1, 8/x प्लस 20/y की जगह लिख दो 2x इज इक्वल टू 1। 2 10 जा 20, 10 और 8 कितना हो गया 18/x। x एलसीएम ले लिया तो ये जाएगा 18/x इज इक्वल टू 1। x को यहाँ करेंगे तो x इज इक्वल टू 18। यानी कि जो लेडीज है वो 18 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। 18 दिन में, ठीक है, 18 डे लगेंगे उसको। अब x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो। इक्वेशन 3, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 18, 18 2 जा 36, और जो आदमी है अकेले उसको 36 डे में करते हैं। औरत उस काम को करती है 18 डे में, और आदमी उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? अगर अकेला आदमी लगा दिया जाए इतने दिन में, तो एक औरत उसको जो 18 दिन में ख़त्म कर देगी और एक आदमी उसे 36 दिन में। तो यहाँ पर तो ये हमारे ये 2 क्वेश्चन थे, ठीक है, और ये उसके आंसर हो गए।